जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, इस चैनल पर ब्लेसिंग भरे सत्संग अपलोड किए जा रहे हैं। अगर आपको भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु जी की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है। अभी संगत जी मैं एक वीडियो देख रही थी जिसमें किसी को किस डॉग ने हल्का सा नाम के लिए बाइट कर दिया और उसे रेबीज़ हो गई। उसकी इतनी बुरी हालत होगी, वो पूरा टाइम काँपता था, अजीब अजीब हरकत करता था, फिर उसकी डेथ हो गई। संगत जी, वीडियो देखा, मेरे को लगा अरे मुझे कुछ लाइफ का अपनी इंसिडेंट्स याद आई। मैंने कहा मेरे को अभी गुरुजी का शुक्राना करना है। गुरुजी ने मुझे अभी याद दिलाया है कि शुक्राना कर। संगत जी, मैं बताऊं, मेरी मम्मा मदर को एक नहीं कई बार डॉग ने काट लिया था संगत जी, और ऐसी परिस्थिति में काटा कि जब वो इंजेक्शन भी नहीं लगा पाई। मतलब संगत जी, मुझे भी काटा है, मेरे फादर को भी काटा है संगत जी। वो परिस्थिति ही ऐसी थी संगत जी कि जब हम लोगों को बहुत बुरी तरीके से डॉग ने काट लिया था। पता नहीं किस जन्म के माड़े कर्म थे, तो एक नहीं कई बार हम लोगों को काटा है संगत जी। और मैं पूरी डिटेल तो भी नहीं संगत सत्संग में बता पाऊंगी, वरना बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा। पर ये को बहुत बुरी तरीके से काटा था। मेरे फादर को दोनों हाथों में काटा था, और मुझे भी संगत जी एक नहीं कई बार काटा, और मेरी मदर को भी सीने में, हाथ में, बहुत जगह काटा संगत जी। और मेरे गुरुजी की इतनी बड़ी मेहर गुरुजी संगत जी, आज तक गुरुजी ने हम लोग का, और हम लोग की सिचुएशन उस वक्त ऐसी थी कि हम तीनों को ही टाइम पे इंजेक्शन नहीं लग पाया था रेबीज का संगत जी। जितनी बार काटा उतनी बार भी नहीं लग पाया था, और आज तक संगत जी हम तीनों स्वस्थ हैं, सुरक्षित है, सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से। गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया आज तक हम तीनों को, कोई बीमारी, कोई रोग उससे रिलेटेड नहीं होने दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरा तो दिल दहल गया वो वीडियो देख करके कि मतलब कितने हल्का सा नाम के लिए खरोच कुत्ते का हल्का सा दांत लग गया डॉग का, तो ये हालत हो गई। यहाँ तो हम लोग को कितनी बुरी तरह काटा था संगत जी। मेरी मदर की तो खाल तक निकल गई थी, इतना बुरी तरह काटा था। और मेरे गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया संगत जी। आज तक कभी को भी इंजेक्शन नहीं लग पाया, फिर भी गुरुजी ने कुछ नहीं होने दिया। रेबीज छोड़िए संगत जी, उससे रिलेटेड ही कभी कुछ नहीं हुआ। मतलब आज तक हम तीनों स्वस्थ हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं दिल से आपका शुक्राना करती हूँ, दिल से आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। मेरा दिल दहल गया ये वीडियो देख के कि मेरे को ये भी रियलाइज़ हुआ कि मेरे गुरुजी ने कैसे संभाला है मुझे, मेरे परिवार को। मतलब जब गुरुजी की आप संगत हो ना, तब किसी भी चीज़ से घबराने की ज़रूरत नहीं। गुरुजी तो मुर्दे में भी जान डालते। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मालिक, उस चीज़ का मैं आज आपको शुक्राना बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने उस वक्त हम तीनों को बचाया, और आज तक उस कुत्ते के काटने की कोई बीमारी नहीं होने दी, सुरक्षित रखा है। और जो भी कर्म था बस वो आपने कुत्ते के कटवा के आपने कटवा दिया, लेकिन आपने कोई बड़ी बीमारी कुछ नहीं होने दिया मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम तीनों को ब्लेस करने का, स्वस्थ करने का। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कोई भूल चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, सुबह से लेकर शाम में माफ़ कर देना। कभी कभी आपसे नाराज़ हो जाती हूँ, पर अंदर से मालूम है गुरुजी आप बहुत कुछ करते हो, तो सब माफ़ कर दिया करो गुरुजी। आपकी बेटी नाराज़ हो जाती है जब बहुत उसको लोग परेशान करते हैं, मेंटल फिजिकली टॉर्चर करते हैं, ब्लैक मैजिक होता है, तो गुरुजी मैं परेशान हो जाती हूँ। लेकिन मुझे अंदर से पता है कि आप मेरे लिए बहुत कुछ करते हो, मेरे लिए बहुत कुछ करते हो। आप हो तो मेरे ऊपर मेरे माँ बाप का साया बना हुआ है, आप हो तो मेरे साथ मेरे पति का साथ है, वरना मेरे पास अभी कुछ भी नहीं होता। ये दुनिया मुझसे सब कुछ छीन चुकी होती, पर आपने कुछ भी मेरे से दूर नहीं होने दिया। मेरे पास सब कुछ है गुरुजी, सब कुछ है सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ आपकी वजह से गुरुजी। आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो गुरुजी। आप कभी साथ नहीं छोड़ना गुरुजी, जीवन भर साथ रहना, मरते दम तक साथ रहना, जीवन से खत्म होने के बाद भी साथ रहना गुरुजी।
और अपन जीवन भर अपने चरणों में रखना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। इस धरती पे कभी जन्म अगर नहीं चाहिए गुरुजी, दुनिया अच्छी नहीं है, पर कभी जन्म मिले तो आपकी संगत बनूं। और वैसे तो मुझे इस दुनिया से जाने के बाद सिर्फ आपके ही चरणों में रहना है गुरुजी। आपने बहुत कुछ किया है, बहुत साथ दिया है, बहुत हर पल रक्षा की है। आप जितना करते हो कोई कर ही नहीं सकता गुरुजी। पता नहीं कौन से ऐसे कर्म थे जो आप मिल गए, वरना मैं लायक थोड़ी ना थी कि जो आप मुझे मिलो। मैं तो नाली का कीड़ा हूँ गुरुजी, आपने तो मुझे हाथों हाथ संभाल रखा है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हर मुसीबत से, हर बला से, हर परेशानी से, बीमारी से, रोग दोष से बचाने का शुक्राना। इतना प्यार करने का शुक्राना, अपनी संगत बनाने का शुक्राना, मेरे परिवार की रक्षा करने का शुक्राना, मेरे माता पिता को स्वस्थ रखने का शुक्राना, इतना प्यार देने का शुक्राना, अपनी ब्लेसिंग देने का शुक्राना। मुझ पर, मेरे पति पर, मेरे मम्मी पापा का जो आप हाथ बना के रखा है, अपना आशीर्वाद बना के रखा है, उसका शुक्राना। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मेरा जो साथ आपने मेरे पति का बना के रखा है, इसका भी शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। सुरक्षा कवच है आपका गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना। बुरे लोगों को दूर करने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। हमेशा जीत दिलाने का शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी में शुक्राना विराम दूंगी माधुरी जी आपसे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, दिल से शुक्राना मालिक। शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत, गुरुजी ने मुझे मुट्ठी भर संगत कहा है, एक बार नहीं 2-3 बार कहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई है। और तू मेरी प्यारी दी है, इतना मतलब प्यार करते हैं उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे मम्मी पापा नहीं है तो मैं शिव जी को ही, गुरु जी को ही अपना पिता मानती हूँ, पार्वती जी को अपनी माँ मानती हूँ, काली माँ को अपनी माँ मानती हूँ। गुरु जी ने मुझे एक दिन पहले मुझे मतलब कमर के नीचे बम में मतलब एक नस हो गई थी। नस हो गई थी तो अब वो जगह ऐसी है ना, मतलब ना आप किसी को दिखा सकते ना कुछ कर सकते। और मुझसे ना तो लेटा जा रहा था सही से, कुछ भी नहीं हो रहा था। मतलब मैंने गुरुजी से मतलब रात भर नहीं सो पाई सही से, तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी प्लीज़ आप ठीक कर दो, कैसे भी ठीक कर दो, मैं नहीं जानती, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊँगी। एंड नेक्स्ट डे मैं देखती हूँ कि मेरा तो पेन है ही नहीं, गायब हो गया। तो इसलिए मैंने अभी अभी संध्या वेले के समय नहीं, सुबह ही शुक्राना कर दिया, क्योंकि गुरुजी का तो कभी भी शुक्राना कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी हमें इतना ब्लेसिंग देते हैं कि हम कभी भी शुक्राना हमें करते रहना चाहिए। गुरुजी ने चींटियों को आटा हल्का सा सेक के, घी में ज़्यादा नहीं सेकना है, हल्का सा सेक के उसमें गुड़ और शक्कर मिला के, गुड़ या शक्कर मिला के उसको चींटियों को डालना है, पक्षियों को दाना डालना है। शनिवार के दिन पीपल में दिया लगाना है, 7 शनिवार करना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। और गेहूं की रोटी खाने से मना किया है गुरुजी ने, मल्टीग्रेन आटे की रोटी, बाजरे की, मक्के की रोटी खाने के लिए कहा है। और अनार का जूस और आंवले का जूस 40 दिन तक पीने के लिए कहा है। और जो गुरुजी कहते हैं वो हमें करना चाहिए। काढ़ा पीने के लिए कहा तो मैंने काढ़ा नहीं पिया, तो मुझे थोड़ी तकलीफ़ होने लग गई। तो हमें जो बोलते हैं वो करना चाहिए, नहीं तो हमें कुछ तकलीफ़ें शुरू हो जाएगी, क्योंकि गुरुजी को तो सब पता है। और गुरुजी ने बोला है कि तुलसा जी में दिया लगाना है शाम के टाइम, ताकि जो भी ब्लैक मैजिक कर रहे हैं तो हम उनसे प्रार्थना करें, मंत्र जाप करके दिया लगाएं कि हमारे घर की, हमारे परिवार की तुलसी माता आपको ही रक्षा करनी है, ऐसे करके दिया लगाना है। और बाल पित्र हैं जो, जिसकी वजह से एबॉर्शन किया, उसकी वजह से बाल पित्र बने, तो उनसे भी मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। ना समझी में ऐसी चीज़ें हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। और गुरुजी ने उनके लिए शाम के टाइम चौखट पे दिया लगाने के लिए कहा है। गुरुजी हमें हर पल संभाल रहे हैं, उनका मंत्र जाप करना चाहिए। महाशिव पुराण पढ़ने के लिए कहा है गुरुजी ने, ताकि ब्लैक मैजिक टिके नहीं, और ब्लैक मैजिक हो तो ख़त्म हो जाए। मैं शुरू नहीं कर पाती, मैं गुरुजी से अरदास कर रही हूँ कि वो मुझे शुरू करवाएं और वही समाप्त करवाएं, क्योंकि हम उनके बिना नहीं कर सकते हैं। सामने वाला मंदिर है हमारे, जहाँ पे रामधुन निकलती है, और हमारा एक पड़ोसी है जो कि बहुत ज़्यादा अकड़ में रहता है कि वो करवा रहा है सब कुछ काम। और
जबकि मैं एक दिन मंदिर गई, मैंने देखा कि वो शिव जी बहुत कष्ट में, मतलब इतने बदबू में बैठे हुए हैं। पंडित जी का मकान बन रहा है, इतना आलीशान बन रहा है, हम इतनी अच्छी जगह रह रहे हैं और वहाँ पे बदबू आ रही है। तो मैंने फिर गुरुजी से प्रार्थना करी कि आप जल्दी से काम शुरू करवाओ या सब सही करवाओ। तो 1-2 दिन में ही काम शुरू हो गया। तो इट्स अनबिलीवेबल। सामने वाले सोच रहे हैं कि वो उन्होंने करवाया है, पर सब गुरुजी ने करवाया है। क्योंकि मेरे मोहल्ले में अभी किसी को पता नहीं है कि मैं गुरुजी की भक्त हूँ, गुरुजी के बारे में अभी बताया नहीं है। तो गुरुजी के बहुत चमत्कार हैं और दिल से मानने की ज़रूरत है, मानने की, मांगने की नहीं, मानने की ज़रूरत है। और गुरुजी ने बोला है कि बिज़नेस में गुरुजी को पार्टनर बनाना है, मीन्स थोड़े थोड़े पैसे हर महीने निकालना है या परसेंट के हिसाब से निकालना है और उसे गरीबों के दान में, लंगर में लगाना है। तो उससे बिज़नेस बहुत फलेगा फूलेगा। और मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ पिछले जन्म के कर्मों की, अपने पति की तरफ से, बेटे की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी स्वीकार करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जी शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की संगत मध्य प्रदेश से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी 1-2 दिन पहले की बात है। तो मुझे सपना ऐसा आया बहुत डरावना, जिसमें मैंने किसी का खून कर दिया। तो गुरुजी बहुत टाइम से सुनवा रहे हैं, तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, बगलामुखी तंत्र विद्या हो रही है। तो मतलब जो भी ससुराल साइड से, मायके साइड से जो गुरुजी ने चेहरे दिखाए हैं, इतना भयंकर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं जिसे गुरुजी ही काट रहे हैं। और सपनों में ऐसे दिखा के, जिसमें हम डर जाते हैं, ऐसे दिखा के कोई बड़ा कष्ट काटा है। तो मैं उसके लिए गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी हर पल हर समय बात सुनते हैं हमारी, हमें देख रहे हैं। जैसे मुझे बोला था किचन साफ़ करना है, किचन गंदा हो रहा है तो किचन साफ़ करना है। तो सेम मैसेज आप लोगों के लिए भी रहेगा, जो भी सुन रहा है, कि उसे भी साफ़ करने के लिए बोल रहे हैं। गुरुजी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। और कोई चीज़ है जो मुझे तो नहीं पता चल रहा है अभी, जो गुरुजी को पसंद नहीं आ रही है एंट्रांस में। किसी संगत का था कि वो कुछ मतलब एंटिक था, एंटिक पीस था, वो हटाया, जिसकी वजह से नेगेटिविटी आ रही थी। और गुरुजी हाथ पकड़ के सब काम करा लेते हैं, ये बिल्कुल सच है। आपके मन में अचानक आ जाएगा कि ये कर लेते हैं, इस तरह का अपने आप ही मन में आ जाता है। एक एसिडिटी का गुरुजी ने बहुत भयंकर एसिडिटी वाला सत्संग सुनवाया था मुझे अभी, और मुझे भी बहुत एसिडिटी हो रही है, मतलब जो सिर पे सवार हो जाती है, ब्रेन में चढ़ जाती है। तो मुझे इतनी भयंकर वाली एसिडिटी हो रही है अभी, पर मैं बहुत नालायक बच्ची हूँ। गुरुजी की माफ़ करना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि अभी चाय नहीं पीना है, चाय छोड़ना है 3-4 दिन के लिए, नींबू का रस पीना है, विटामिन सी लेना है और रोटी नहीं खानी है ज़्यादा, फ्रूट का इस्तेमाल करना है। उससे धीरे धीरे एसिडिटी ख़त्म हो जाएगी। और मुझे भी बहुत भयंकर एसिडिटी हो चुकी है, जो दवाई से सही नहीं हो रही है। तो जिसको भी एसिडिटी की इस तरह की तकलीफ़ हो रही है, वो गुरुजी ने जैसा बताया वैसा करना है। विटामिन सी की टैबलेट्स, नींबू पानी, और भी जो घरेलू उपाय हो सकते हैं, खाने में बदलाव थोड़ा सा। और गुरुजी का जल प्रसाद, गुरुजी ने बोला था चेहरे को अच्छा शाइन करना तो महंगे प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है, क्योंकि मैं महंगे प्रोडक्ट बहुत यूज़ करती हूँ और फ़र्क भी ज़्यादा नहीं पड़ पाता है, पर थोड़े बहुत फिर भी मुझे शौक़ है तो मैं करती हूँ इस्तेमाल। गुरुजी ने बोला है जल प्रसाद और बेसन मिला के लगाना है, कम से कम 4-5 बार लगाना है, तो बिल्कुल स्किन पहले जैसी हो जाएगी। तो गुरुजी हमारी स्किन का भी ध्यान रखते हैं, तो बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। और बालों के लिए भी मैं, गुरुजी ने नहीं बोला, पर मैं बालों के लिए भी जल प्रसाद एक स्प्रे बोतल में भर के रख लिया है और उससे मैं स्प्रे करती हूँ, जिससे मुझे थोड़ा फ़र्क पड़ा है। पहले से मेरे हेयर फॉल कम हुआ है, नहीं तो मेरा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा था। एक मेरा हार्मोनल इशू है, थायराइड, और एक विटामिन डी कम है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा था। तो अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है, तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ।
तो जिसको भी ऐसी तकलीफ़ हो ठंड में, क्योंकि ड्राइनेस बढ़ जाती है और ईची फ्लैकी स्कैल्प हो जाता है हमारा, तो हमें बिल्डअप रोकना चाहिए और नीम का स्प्रे कर सकते हैं। नेचुरल जो उपाय हैं, नीम की पत्ती को उबाल के उसके पानी से स्प्रे करेंगे तो उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी का अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना। प्रणाम मेरे गुरुजी, प्रणाम संगत जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी आसाम से शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए बैठी हूँ और मुझे बोलने में कुछ गलती हुई तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा आप लोग। पहले मैं गुरुपा के प्यारे मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। जिंदगी में गुरुपा कितनी शुक्राना करके रखा है मेरी ज़िंदगी में, फिर भी मैं अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ गुरुपा शुक्राना। 4-5 महीने के बाद, 5-6 महीने के बाद ही कर पा रही हूँ। उस दिन 2025 7 तारीख को मैं 7 दिसंबर को की थी और आज बहुत हिम्मत करके बैठी हूँ। पता नहीं रोज़ ऐसे करती हूँ कि शुक्राना सत्संग करूँगी, आज ऐसे करके जल्दी-जल्दी काम करके मैं बैठने के लिए तैयार होती हूँ संगत जी, नहीं कर पाती हूँ। इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा और आप आज मुझे करवाइए। मैं करना चाहती हूँ बाबा। मेरी ज़िंदगी में आपने पता नहीं क्या-क्या कष्ट अपने ऊपर लेके मुझे बसा रखा है गुरुपा, मुझे पता है। और आज मैं अभी सुबह पौने 5 बजे शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आप मुझे हिम्मत दीजिए गुरुजी, शुक्राना तो काफ़ी सारे हैं। मैं संगत जी जब इस घर में मतलब मैं इसलिए शुक्राना सत्संग में शेयर कर रखी हूँ। मैं अभी किराए पे रह रही हूँ और मैंने बताया था कि 1-2 महीना मैं ऐसे गुरुपा को पैकिंग करके रखी थी, नहीं कर पा रही थी मैं शुक्राना और पूजा पाठ गुरुपा के सामने दिया बत्ती नहीं लगा पा रही थी दोगी के कारण। दोगी थे मेरे पास, तो अभी तो नहीं है। तो संगत जी जो मैं पूजा के लिए बहुत सुंदर सा एक अ, अलमीरा टाइप का लेके आई थी ना संगत जी, तो जिस दिन लाई थी ना संगत जी मैं, मतलब उस दिन मैंने पूजा पाठ नहीं किया था, गुरुपा को नहीं बिठाई थी। तो संगत जी मुझे बता रहे थे बहुत मुझसे बता रही बेटी ये सत्संग सुन, मैं अपने ऊपर ले लूँगी। उस दिन क्या हुआ संगत जी, जैसे गर्मी बहुत गर्मी थी उस टाइम, तो संगत जी कूलर पंखा कुछ काम नहीं कर रहे थे। मैं बिस्तर के ऊपर नहीं सो रही थी, मैं नीचे गद्दी बिछा के रात में एक तकिया लेके सो गई थी, जैसे फर्श फर्श के ऊपर ही। तो संगत जी एक मतलब सुबह के टाइम जैसे मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो ऐसे 5 नहीं बजे थे शायद, साढ़े 4 ऐसे हो गए थे। तो मैं जैसे आँख खुली और आँख खुल के मैं ऐसे करके मुड़ी थी संगत जी, जैसे माथा ऐसे करके मुड़ी थी, मतलब तकिया के नीचे तकिया के सामने ऐसे देख रही थी, तो पता नहीं संगत जी एक सिरिया मरा हुआ पड़ा था। मतलब जैसे ये सूखा मरा हुआ नहीं है, बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी मरा हुआ, पता नहीं कहाँ से आया संगत जी। ऐसे तो कमरे के अंदर अगर शाम के टाइम आ जाते तो मेरा डॉगी कहाँ से कहाँ उसको भौंक-भौंक के मतलब इधर-उधर कर देती। ना रात में आए संगत जी, हम तो 12 बजे के बाद सोए थे। ना रात में आए संगत जी, अगर कोई चिड़िया वगैरह आती है तो अगर कुछ भी अंदर आ जाते तो डॉगी तो पता नहीं क्या ही हाल कर देते संगत जी। उस दिन क्या हुआ, ना डॉगी ने कुछ किया है और ना कुछ किया है संगत जी। अगर डॉगी लोग कर देते तो संगत जी सारों डॉगी एक साथ उसी के लिए झगड़ा करते। तो संगत जी क्या हुआ, मेरे पास एक डॉगी भी सो रहे थे, उसको कुछ पता ही नहीं है चिड़िया के बारे में। मेरे माथा के ऊपर ही एक मरा हुआ चिड़िया मेरे मेरे हाथ-पैर जैसे काँपने लगे संगत जी। अरे! ये कैसे हुआ, कहाँ से आया? अंदर आ नहीं सकते संगत जी, चारों तरफ बंद है कमरा और वैसे नहीं आ सकते मतलब। तो संगत जी गुरुपा ने उस दिन मेरे बेटे के बारे में भी बोल रहे थे, तेरे बेटे को
बहुत मुसीबत आ रही है, अकाल मृत्यु ऐसे कुछ-कुछ। और ये सत्संग हो सुन, धीमी आवाज़ में लगा के रख, ऐसे मतलब संगत जी शायद गुरुपा ने मेरे बाबू के लिए कुछ मतलब संकट, बहुत बड़ी संकट थी संगत जी, गुरुपा ने शायद कतवा लिया है। और अभी भी आ रहे हैं ऐसे, मतलब लेकिन मैं नहीं डरती हूँ, मैं गुरुपा को दे दिया है सब कुछ। मतलब जो करोगे बाबा आप अच्छे करोगे, और आप रहते हुए हमें कोई कुछ नहीं कर पाएंगे भी। और हम हम लोग आपकी छत्र छाया के नीचे है बाबा। आप हमारे ऊपर हाथ रखना हमेशा ऐसे बाबा। और संकट जी, मैं यहाँ आने के पहले, मतलब यहाँ आने, मतलब किराए घर में आने से पहले संगत जी मैं ऐसे इतनी तंग हो गई थी, उस घर में नेगेटिविटी। गुरुपा बता रहे थे बेटी इस घर में एक नहीं, काफ़ी सारे लोग तंत्र करके मिट्टी के अंदर ज़मीन में कुछ दबाया है, कुछ ऐसे राख वग़ैरह छिड़क दिया है, ऐसे करके मैसेज आते थे। गुरुपा भेजी थी मुझे, तो संगत जी वो सत्संग भी सुनी थी मैं। और हाँ, संगत जी उस घर में इतनी मतलब घर तो अच्छा है मतलब, लेकिन ब्लैक मैजिक के कारण संगत जी बिल्कुल खुश नहीं होती हूँ, कुछ न कुछ हो ही जाता है। और मैं एक दिन ऐसे बोल रही थी अपनी मम्मी को, मेरी मम्मी को, जी मम्मी इस घर को हम बेच देंगे, कहीं दूसरा जगह ले लेंगे ऐसे करके। और एक दिन हस्बैंड और मैं भी दोनों मतलब मतलब डिस्कस कर रहे थे, ये ज़मीन बेच देंगे, कहीं दूसरी जगह ले लेंगे, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा हो ऐसे करके। तो संगत जी गुरुपा तो सुन रहे थे, तो गुरुपा ने तुरंत मुझे मैसेज भेजा, संगत जी बेटा तुम किराए के मकान में जाओ, बेचने के बारे में मत सोचो। ये घर मेरी आगमन है। हाँ, मैं जानती हूँ मतलब इस घर में ब्लैक मैजिक है। एक नहीं काफ़ी सारे हैं, लेकिन बेचने के बारे में मत सोचो बेटी, तुम कहीं दूसरी जगह किराए में रहो, उसमें खुश रहोगे। ऐसे करके संगत जी, तो मैं मतलब क्या बोलूँ गुरुजी, आप तो जो हम लोग बात करते रहते हैं, आप सुनते हो गुरुपा, बहुत अच्छा लगा गुरुजी। और संगत जी तब तो मैं किराए पे आने के लिए सोच भी नहीं रही थी। तो गुरुपा ने तभी से शायद मुझे प्लानिंग करके यहाँ भिजवा दी। अ, उसके लिए थैंक यू गुरुजी। मैं अपने लड़का के साथ रह के खुश हूँ, लेकिन पढ़ाई पढ़ाई के मामले में गुरुजी ये तो बहुत अच्छे से मार्क लाते थे गुरुपा। मैं आपसे विनती कर रही हूँ, अगर कोई काली तंत्र मंत्र करके इसको बुद्धिमान रखा है मेरे लड़का को, मार्क्स नहीं आ रहा, तो आप देख लीजिए गुरुजी। मैं आज 12 दिसंबर 2025 को आपके श्री चरणों में अरदास लगा रही हूँ गुरुजी। अरदास ही कहो, अपनी बेटी तो अपने पापा से सब कुछ माँग सकती है ना गुरुजी। तो आप मेरे बेटे को जिसने किया उसी के उसमें भेज दीजिए गुरुजी, अगर कोई काली तंत्र मंत्र करके कुछ किया है। हाँ, और संगत जी आज भी मैंने, मेरी सास मर गई, मतलब मैंने पहले सत्संग में भी बताया था कि मेरे 2-2 सास है, तो बड़ी वाली सास खत्म हो गया था संगत जी। तो आज मैं सपने में बड़ी वाली सास को देखी, ननद, जीजाजी, भांजी ऐसे करके। पहले भी दिखाया था मुझे, बेटी तुझे देखना है ना, तुझे कौन काली क्रिया कर रखा है, तेरे घर का ही है। तुम सोने से पहले मेरे जल प्रसाद दरवाजा के सामने 7 बार मंत्र जाप करके सरक देना, तुम्हें मैं दिखाऊंगी किसने किया है। ऐसे करके संगत जी मुझे गुरुपा पहले भी दिखाया है, बहुत बार दिखाया है। सबका सेहरा गुरुपा ने सामने ला दिया है, उसके लिए थैंक यू। और और एक बार क्या हुआ, और क्या हुआ संगत जी, बर्थडे के टाइम गुरुपा के 7 जुलाई को, तो जिस दिन बर्थडे थी संगत जी, ग्रुप में शुक्राना कब का करने वाली थी, लेकिन नहीं कर पा रही थी। जिस दिन गुरुपा की बर्थडे थी संगत जी, उस दिन इतनी सुंदर, इतनी बड़ी बटरफ्लाई आके गुरुपा की गद्दी में बैठ गया।
और संगत जी 3-4 दिन ऐसे 3-4 दिन लगातार एक ही जगह में बैठी थी संगत जी। और जिस दिन मतलब 4-5 दिन के बाद वो बटरफ्लाई बाहर निकालनी है, तो सेम बटरफ्लाई और एक आ गया। लेकिन उससे थोड़ी-सी मतलब जैसे हस्बैंड वाइफ नहीं होते, तो उससे थोड़ी-सी मतलब छोटा था। बड़ा है लेकिन थोड़ा-सा। तो संगत जी जब और एक दूसरा बटरफ्लाई आके गद्दी में बैठ गया, तो संगत जी ये पहले जो बटरफ्लाई आके बैठी थी, वो 5 मिनट के बाद घूम-घूम के बाहर बाहर निकली संगत जी। देखिए तो माँ-बाबा आदि शक्ति हमें कैसे रक्षा करते हैं। मेरी कुलदेवी मैया और इष्ट देवता कितने अच्छे से मतलब विराजमान थे। संगत जी भूख प्यास पता नहीं कैसे संभाल लेते गुरु आप इतनी मतलब रक्षा करते हो हमें गुरु जी उसके लिए शुक्राना बाबा शुक्राना। और एक बार क्या हुआ संगत जी छत के नीचे के तरफ एक छिपकली और एक इतनी सुंदर बटरफ्लाई संगत जी 7:30 बजे ऐसे होंगे शायद। इतनी सुंदर बटरफ्लाई इतनी घूम के उसमें छिपकली के सामने बैठ गया संगत जी। तो मुझे छिपकली तो खाने के लिए जा रहा है, तो मैं क्या करूँ संगत जी? मैं जैसे चेयर लगा के भी उसको मतलब जैसे छिपकली को हटा नहीं सकती और एक डंडा लेके मैंने संगत जी जैसे छिपकली बटरफ्लाई को मुँह में दे दिया संगत जी, तो मुझे इतनी दुःख लग रही है, हे प्रभु मैं क्या करूँ? मैं आपको बचाना चाहती हूँ। मतलब ऐसे करके तो एक रस्सी था संगत जी, रस्सी था मैंने ऐसे करके छिपकली की तरफ दे दिया संगत जी। मतलब छिपकली पता नहीं छिपकली को कहाँ लगी संगत जी, फिर बटरफ्लाई नीचे गिर गया और नीचे तो गिर गया संगत जी। वो सुरक्षित मतलब बटरफ्लाई सुरक्षित थी। थोड़ी-सी पंख वो हो गया था, उसके बाद मैं संगत जी हाथ में उठा के हाथ में उठा के शंकर जी अंदर लेके आ गए। मंदिर में भी रख नहीं सकती, इतनी बड़ी-बड़ी मतलब वो है, छिपकली है और कमरे के अंदर भी नहीं ले सकती संगत जी, पता नहीं कहाँ-कहाँ से इतनी बड़ी-बड़ी मतलब छिपकली आ जाते हैं इधर-उधर से। तो संगत जी मैं क्या करूँ? एक प्लास्टिक के ऐसे टोकरी टोकरी और एक वो उसमें बिठा के सारा रात भर रख दिया चिंगेजी बटरफ्लाई। मैंने सोचा अगर मैं बाहर रख दूँगी तो छिपकली खा लेगी ऐसे। तो मैं इसीलिए प्लास्टिक के वो उसमें ढक के रख दी और सुबह उठ के देखा संगत जी बिल्कुल मतलब अच्छी थी बटरफ्लाई बहुत अच्छे। उसके बाद मैं अपने हाथ में थोड़ी-सी पानी लेके संगत जी एक फ्लावर पॉट में बिठा दिया मुझे हरी मतलब उसमें जो मैं पूजा-पाठ करती हूँ फूल, सुबह तोड़ती हूँ ना उसमें बिठा दिया संगत जी। तो बहुत टाइम उसमें देखी थी, उसके बाद मैं आके मतलब काम-कुम करके और देखने मतलब बाहर आ गई तो बटरफ्लाई नहीं थी संगत जी शायद सुरक्षित है और बाहर निकल गए। और मेरे जब मैं पूजा करने बैठी मतलब शाम के टाइम पूजा करती हूँ संगत जी, पता नहीं पूजा करने के टाइम पर ही इतनी सुंदर बटरफ्लाई आ जाते हैं रोज़-रोज़ संगत जी। हाँ, इतनी बड़ी-बड़ी बटरफ्लाई मंदिर में ऐसे घूम-घूम के मंदिर में बैठ जाएगी, नहीं तो बाबू के कमरे में जाएगी। पता नहीं 2-3 दिन के बाद बाहर आ जाते हैं और कभी-कभी 2 एक साथ आ जाते हैं संगत जी, कोई मंदिर में बैठ जाता है डायरेक्ट आके और कोई जैसे बाबू के टेबल में, नहीं तो दीवार में, एक दिन एक साइड दीवार में, एक दिन एक साइड दीवार में, एक दिन ये पूरा 3-4 दिन बाद ऐसे घूम-घूम के मतलब 4-5 घंटे के बाद एक दीवार में किस टाइम चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता संगत जी। उसके बाद दूसरे कमरे में जाएगी, ऐसे करके पता नहीं क्या सुरक्षित करके गुरुपा आ जाते थे। मुझे मालूम है गुरुपा ही है, उसके लिए शुक्राना बाबा, आप हमें हमेशा सुरक्षित कवच में रखते हो, उसके लिए शुक्राना मैं फिर भी नहीं कर पाती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, आपकी मूर्ख बेटी, आप तो मुझे नाम भी दे रखा है, घमंडी सरदारनी।
मुझे तो बहुत अच्छा लगता है गुरुपा जब आप ऐसे बोलते हो। अ, मम्मी मुझे बोलते हैं इसीलिए तुम्हें घमंडी सरदारनी बोलते हैं गुरुजी। हाँ गुरुजी, घमंडी तो नहीं हूँ गुरुपा, नहीं कर पाती हूँ, सोचती हूँ कि कर लूँगी, कभी सारे हो रखा है शुक्राना, तो नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा अपनी मूर्ख बीती नादान समझ के। और क्या बोलूँ संगत जी, और बहुत है शुक्राना मेरी ज़िंदगी में हो रखा है। मैं और मतलब आज के लिए यही तक, और अगला शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी, और जो आंटी अंकल मेरी शुक्राना सत्संग शेयर करेगी, और कृपा हमेशा इन लोगों को सुरक्षित कवच में रखना बाबा, और हमारे पूरा संगत परिवार को अच्छे से रखना गुरुजी। जो गंदे काम कर रहे हैं इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए कृपा, बस और क्या कर सकती हूँ। सब आप ही की देख रेख में हो रहे बाबा, आप ही करवा रहे हो, आप ही ठीक करवा रहे हो। मुझे नहीं पता, सब कुछ तो मैं आपकी श्री चरणों में दे दिया हूँ। मेरे शुक्राना कबूल कीजिए गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।